हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट सम में रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। ए तथा बी 3:2 के अनुपात में साझेदार थे। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। A and B were partners, shared profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet was stood on 31st December 2018 as under चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड बता रही हूँ मैं आपको। लेनदार यानी क्रेडिटर्स 5280। आकस्मिक संचय यानी कॉन्टिंजेंसी रिजर्व 5000। बैंक ऋण यानी बैंक लोन 10,000 रुपीज़। पूंजी यानी कैपिटल ए 60,000, बी 20,000, टोटल 80,000। संपत्ति पक्ष यानी एसेट्स साइड रोकड़ यानी कैश 3,630। विनियोग मीन्स इन्वेस्टमेंट 20,800। देनदार दैट मीन्स डेटर्स 19,600। स्टॉक 8,750। फर्नीचर 2,500। भवन मीन्स बिल्डिंग 45,000। टोटल बोथ साइड्स इज 1,280 रुपीज़। आगे बोला है हमने सम में, उक्त तिथि को उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय किया। विनियोग 22,000 रुपये में बी ने ले लिए तथा वह बैंक ऋण चुकाने के लिए राज़ी हो गया। रोकड़ के अलावा शेष संपत्तियां 69,000 रुपये में बेच दी गई। विघटन के व्यय 1,100 हुए। लेनदारों को 5,030 में पूर्ण भुगतान कर दिया गया। वसूली खाता तैयार कीजिए। They decided to dissolve the firm on above date. B took over investments at rupees 22,000 and also agreed to pay bank loan. The remaining assets realized at rupees 69,000. The expenses of winding up amounted to rupees 1,100. The creditors were paid rupees 5030 in full settlement of their account. Prepare realization account. Okay, simple thing. सम काफ़ी सिंपल है, सो सम सॉल्व करते करते मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करते जाऊंगी। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। First of all, we have to transfer all assets and liabilities in realization account. Okay, so realization account में कैश को छोड़ के बाकी सारी assets हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। First of all, to investment account 20,800, then to debtors account 19,600, to stock 8,750, to furniture 2,500, to building 45,000। डेबिट साइड में हमने एसेट्स को ट्रांसफ़र कर लिया, क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। बाय क्रेडिटर्स 5,280, बाय बैंक लोन 10,000 रुपीज़। ओके, इसके अलावा रिज़र्व जो दिया हुआ है वो रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ओके, चलो अब हमें आगे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम रियलाइजिंग वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सो बाय कैश अकाउंट हम सबसे पहले एसेट्स को रियलाइज़ करवा लेते हैं। हमें बोला है कैश को छोड़ के बाकी सारी जो एसेट्स हैं उन्हें 69,000 में सेल आउट कर दिया है। सो बाय कैश अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड 69,000। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहाँ दी है वहाँ स्टार्टिंग में ही हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि इन्वेस्टमेंट बी ने टेक ओवर कर लिए हैं 22,000 में, तो हम लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 22,000। ओके, आफ्टर दैट हम अपनी लाइबिलिटीज़ को भी रियलाइज़ कर लेते हैं। टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स हमें बोला है कि
फुल सेटलमेंट कर लिया है 50-30 में यानी 5030 में। तो क्रेडिटर्स 5030 एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1100, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1100, टोटल 6130 आ जाएगा अमाउंट के कॉलम में। बी ने इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बैंक लोन पे करने का भी कंसिडर किया है, तो हम लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट पेमेंट ऑफ बैंक लोन अमाउंट है 10,000 रुपीज़। ओके, और कुछ रियलाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू टोटल बोथ साइड्स एंड फाइंड आउट द बैलेंस। सो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं हम। हमारा डेबिट साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 1,12,780। उसमें से हम हमारे क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे। बैलेंस आ रहा है हमारा यानी लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है हमारा 6,500 रुपीज़। ओके, सो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे बाय कैपिटल अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन ए एंड बी में 3:2 में डिवाइड हो जाएगा ये लॉस 6,500 का। तो ए एंड बी दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है ये अमाउंट। ए का 3,900 एंड बी की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा 2,600 रुपीज़। दोनों साइड के टोटल को हम इक्वल कर लेते हैं 1,12,780, 1,12,780। ओके, in this sum we have provided information regarding realization account and even instruction भी यही दिया है कि realization account प्रिपेयर करना है। सो हमारा realization account यहाँ कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।